आखिरकार वो फैसला आ ही गया जिसका 12वीं में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं बड़े दिनों से इंतजार कर रहे थे। आपको बता दें कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मीटिंग रखी गई, जिसमें ये फैसला लिया गया कि 12वीं के बच्चों को बिना इम्तिहान लिए बिना पास कर दिया जाएगा। इस खबर के आते ही छात्र छात्राओं के बीच खुशी की लहर दौड़ गई, मगर वहीं कुछ ऐसे भी छात्र छात्राएं हैं जिन्हें इस फैसले पर ज्यादा खुशी नहीं हुई। ऐसे छात्रों का कहना है कि इतने लंबे तैयारी के बाद अगर एग्जाम नहीं लिया गया और पुराने रिकॉर्ड्स के आधार पर पास कर दिया जाए तो कहीं ना कहीं मन लगाकर पढ़ने वाले विद्यार्थियों के साथ अन्याय हुआ है। इन बातों को लेकर छात्रों की क्या राय है और स्कूल के टीचर्स का क्या कहना है, ये जानने के लिए हमारे खास संवाददाता गुलाम अहमद रजा ने कुछ छात्रों और ओएसिस स्कूल के प्रधानाध्यापक एहसान उल हक से बात की। देखिए गुलाम अहमद रजा की ये खास रिपोर्ट। कल सीबीएसई की तरफ से ऐलान कर दिया गया है कि अब सीबीएसई के 12वीं क्लास के एग्ज़ाम्स नहीं लिए जाएंगे और उन्हें जो इंटरनल असेसमेंट होते हैं उन्हीं के आधार पर उन्हें पास कर दिया जाएगा। इस खबर के फैलते ही कुछ छात्रों में उत्साह देखा गया, तो कुछ छात्र इस फैसले से नाराज़ भी नज़र आ रहे हैं। हम हज़ारीबाग के लोसिंगना थाना क्षेत्र के अंतर्गत लोसिंगना ग्राम में आए हुए हैं, लोसिंगना सदर में आए हुए हैं और यहाँ हमारे साथ कुछ छात्र जमा हुए हैं, इकट्ठा हुए हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं आखिर जिन छात्रों को पास किया जा रहा है उन छात्रों का क्या कहना है, वो छात्र इस पर अपनी क्या राय देते हैं। हमने बहुत से छात्रों से बात की, कुछ यहाँ पर खुश भी हैं, कुछ नाराज़ भी है। आइए उन्हीं से आप खुद सुनिए वो क्या जाहिर करते हैं, नाराज़गी या फिर खुशी। आइए हम उनसे बात करते हैं। नाम बताइएगा अपना। मेरा नाम हुआ दानिश खान। दानिश खान, कौन से स्कूल से हैं आप? वीसीएस से हैं हम। विवेकानंद हज़ारीबाग जी। आपको पास कर दिया गया, कैसा लग रहा है? पास कर दिया गया, थोड़ा अच्छा लग रहा है, थोड़ा बुरा भी लग रहा है, क्योंकि सोचे थे कि मेहनत करके देंगे, पर चलिए कोई बात नहीं। अब हमारे मोदी जी का कुछ ऐलान है तो इसको फॉलो करना पड़ेगा। मगर जो उसमें बात कही गई है कि जो इंटरनल असेसमेंट है उसके आधार पर जिस स्टूडेंट का 11वीं क्लास में अच्छा मार्क्स नहीं आया था, उसने ध्यान नहीं दिया था, सोचा था डायरेक्ट 12 में पढ़ूंगा, अब उसके हिसाब से ही मार्किंग बैठाई जा रही है। तो आपका क्या कहना, अगर आपके 11 में मार्क्स कम है उसके बाद भी अगर आपको कम मार्क्स से पास कर दिया जा रहा है, इस पर आप सेटिस्फाइड हैं? देखिए थोड़ा सेटिस्फाइड है पर ज़्यादा नहीं, क्योंकि वो जो मेहनत करना चाहिए था लेवल, उस लेवल तक नहीं पहुंच पाए और हमारा था कि लेवल क्रॉस करके पहुंचे। 90 का था स्कोर, 99 का, पर अब क्या होता है कि किस इसमें देता है मार्क्स वो तो मेरे को नहीं पता स्कूल। तो आप इस फैसले से कितने % सेटिस्फाइड हैं? इस फैसले से हम सेटिस्फाइड है 60%। 60%, मतलब कुछ बहुत ज़्यादा नहीं मगर सेटिस्फाइड है। 40% ना 60% था। चलिए, इन्होंने कहा है कि 60% ही सिर्फ सेटिस्फाइड है। आइए दूसरे लोगों से हम जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। आपका नाम बताइएगा। जी, मेरा नाम शीश खान है। कौन? शीश खान। शीश खान। आप इस फैसले से कितना % संतुष्ट हैं? जी, मैं भी 60% संतुष्ट हूँ। मतलब आप लोग इस सारा ही 60 बोल रहे हैं या फिर दिल से बोल भी रहे हैं? दिल से इसलिए बोले क्योंकि इस बार ज़्यादा तैयारी हम लोग ने किया था कि 12 का एग्ज़ाम लिया जाएगा। आखिर मार्च से लेकर जून तक ये कर दिया गया, बढ़ाते गया डेट, इस वजह से प्रिपरेशन और अच्छा करते गए, लेकिन आखिर में कैंसिल करने का अनुभव लिया तो अच्छा ही किया मोदी जी ने। मतलब प्रिपरेशन आपकी अच्छी थी? जी। अब इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पे दिए हैं तो सही ही किए हैं, कि इंटरनल असेसमेंट स्कूल के तरफ से दिया जाता है तो थोड़ा सही मार्क्स होगा। तब तो आपको पूरी तरह से इस पर सेटिस्फाइड होना चाहिए था। सेटिस्फाइड हम पूरा है, लेकिन अपने पे भी डिपेंडेंट है। इनकी भी बात सही है, सेटिस्फाइड तो है मगर कुछ होता है कि अंदर से हाँ हम प्रिपेयर थे, मैं प्रिपेयर था, एग्ज़ाम अच्छा जाता, ये संतुष्ट है मगर फिर भी संतुष्टता जाहिर नहीं कर पा रहे हैं। आइए कुछ और लोग हैं, हम उनसे भी जानने का कोशिश करते हैं। आप अपना नाम बताइएगा। हाशमी नाम है। और अभी आपने 12 की तैयारी कर ली थी पूरी? तैयारी तो नहीं की थी, लेकिन 11th और 12th में अच्छे से 11th मेरा अच्छे से किया था, लेकिन 12th में वैसा कोरोना की वजह से तैयारी नहीं हो पाया था, कोचिंग बंद था, इसी कारण। तब तो आपके लिए खुशी की बात होगी, क्योंकि फिर बेस हम लोग के ये नहीं है, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या कुछ निकालने का होगा तो नहीं निकाल सकेंगे अगर वैसा रहा तो आपने पढ़ाई तो करी होगी, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में तो परेशानी नहीं आनी चाहिए। तभी 12th रहता तो पता चलता कि कितना हम लोग का बेस मजबूत है।
इनका भी कहना सही है कि अगर वो 12th का एग्ज़ाम देते तो उन्हें पता चलता कि मैं अभी कितने पानी में हूँ, अभी मुझे कितने मार्क्स आ रहे हैं, तो उससे एक अंदाज़ा लग जाता है कि वो जो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स वगैरह देने जा रहे हैं, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उन्हें पता चल जाता कि वो अभी कितने पानी में है, उन्हें और कितनी कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। तो हम अभी सिर्फ स्टूडेंट से बात की, अभी हम टीचर से भी बात करेंगे, वो कितने संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं। आइए हम उनके साथ अभी बात कर। अभी सर हमने कल देखा है कि सीबीएसई का नोटिफिकेशन आ गया कि हर बच्चों को पास कर दिया जाएगा एवरेज मार्क्स की तरफ से। स्कूल के जो उसके पुराने असेसमेंट वर्क है उसको लेकर के जो भी मार्क्स आ रहे हैं हर बच्चों का दिखा करके उन्हें पास कर दिया जाएगा। इस पर सर हमने बहुत सारे स्टूडेंट से बात की, बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं सही है, मगर जो टॉपर स्टूडेंट है वो सेटिस्फाइड नहीं है सर। इसलिए हम एक टीचर के पास आए हैं, स्कूल के प्रिंसिपल क्या कहते हैं, उनका क्या मानना है स्कूल के एक हेड होने के नाते। कोरोना काल के इस विषम परिस्थिति में सरकार का ये कदम स्वागत योग्य है। निश्चित ही ये छात्र हित में है। आज एग्ज़ाम से ज़्यादा आवश्यकता इस बात की है कि छात्रों की जान बच सके। हम देख रहे हैं कोरोना की दूसरी लहर बहुत ही तकलीफ दे चुकी है। आज लोग बुरी तरह अफेक्टेड है। ऐसे कंडीशंस में सीबीएसई के क्लास 12 के एग्ज़ाम्स का आना एक निश्चित ही बहुत मुश्किल काम था और सबसे बड़ा खतरा था हमारे देश के मासूम बच्चों का, जो देश के भविष्य है, उनकी जान का। ऐसे परिस्थिति में सरकार का ये कदम सराहनीय है। हम स्वागत करते हैं सरकार का ये कदम को। सीबीएसई ने अनाउंस कर दिया है कि 12th के एग्ज़ाम्स नहीं होंगे। इंटरनल असेसमेंट्स जो हम लोग कंटिन्यूसली करते रहते हैं वो साल भर के असेसमेंट्स में और दूसरे अन्य असेसमेंट्स को जोड़कर बच्चों को मार्किंग की जाएगी। मगर सर जो टॉपर स्टूडेंट रहे हैं स्कूल के वो सेटिस्फाइड ही नहीं हो रहे सर, उसको अगर आप मार्किंग करेंगे तो किस तरीके से करेंगे? निश्चित ही हर बड़े फैसले में कुछ लोग सेटिस्फाइड होते हैं और कुछ डिससेटिस्फाइड होते हैं। ऐसे कंडीशन में हम देखते हैं कि जो बच्चे स्कूलों में पढ़ते रहे हैं, स्कूल ने साल भर 2 साल या कंटिन्यूअस लंबे टाइम तक बच्चों को मॉनिटर करते रहे। बच्चे के टीचर्स बढ़िया से बच्चे को पहचानते हैं, उनका इंटरनल असेसमेंट्स को पहचानते हैं। हम वेरी श्योर कि किसी भी बच्चे के साथ इस कंडीशन में नाइंसाफी नहीं होगी। सर आप पर्सनली एक टीचर होने के नाते इससे खुश हैं, इस फैसले से खुश हैं? देखिए, इस परिस्थिति में आज की कोविड-19 की पैंडेमिक जैसी परिस्थिति में इससे बेहतर दूसरा कोई कदम नहीं था। मैं समझता हूँ कि एग्जाम्स को कैंसिल करना सबसे बढ़िया कदम था। हमने देखा था बहुत सारे स्टूडेंट्स इससे नाखुश थे, मगर जो स्कूल के प्रिंसिपल्स होते हैं, मुख्य धारा में रह करके बच्चों को जो पढ़ाते हैं, वो उनका मानना है कि ये एक बहुत ही सराहनीय कदम है। सीबीएसई ने एक अच्छा कदम उठाया है। और इस पर सर मैं एक सवाल और पूछना चाहूँगा कि जो देरी की गई है, फैसला लेने में बहुत देर हो गया, स्टूडेंट्स का ऐसा कहना है, उस पर आप कुछ? जी, गवर्नमेंट असमंजस में थी कि कंडीशंस, हमारे हालात कंट्री के कैसे होते हैं। ऑब्वियसली अगर कंडीशंस अच्छे होते, एग्जाम्स लेने के लायक होते, आज अगर नंबर्स बहुत ज़्यादा घटता, आज अगर तीसरी लहर की आशंका नहीं होती, तो निश्चित ही सीबीएसई ये एग्ज़ाम लेता। आज कंडीशंस फेवरेबल नहीं है। आज ऐसे कंडीशंस आ गए हैं कि एग्ज़ाम्स लेना बहुत ही मुश्किल है और पर्टिकुलरली बच्चों की और शिक्षकों की सेहत को मद्देनज़र रखते हुए गवर्नमेंट ने बहुत बढ़िया डिसीजन लिया है। तो हमने देखा स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं वो पूरी तरह से सेटिस्फाइड है। उनका भी यही मानना है कि बच्चों से इस वक्त में एग्ज़ाम नहीं लिया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जो अपना प्रेस रिलीज दिया उसमें यही बात कही कि बहुत सारे बच्चे अभी कोविड से रिकवर हुए हैं, बहुत से के माँ बाप गुजर गए हैं, ऐसे हालात में एग्ज़ाम देना सही नहीं रहेगा। तो यहाँ पर कुछ 90% स्टूडेंट तो सेटिस्फाइड हैं और स्कूल के प्रिंसिपल टीचर्स वगैरह भी सेटिस्फाइड है। तो इस कदम को हम सराहनीय मान सकते हैं। आवाज़ डेली हसीब टीवी से गुलाम अहमद रजा, हजारीबाग।